Good morning, students. I'm Smriti Gusai, and today we are going to talk about chapter 11 of class 11, that is transport in plants. हमने प्रीवियस वीडियो में कई सारी बातें कर ली थी. अब आज हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में. ऑस्मोसिस इज़ अ वन टाइप ऑफ डिफ्यूजन. एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, पर हम इसको डिटेल में कैसे पढ़ेंगे. तो अब हम पढ़ते हैं. द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. ये सबको हमें पता ही है, ये हमने चैप्टर 8 में पढ़ लिया है. द सेल वॉल इज अ फ्रीली परमेबल to the water and substance in a solution, hence is not barrier the movement. In a plant, the cells usually cut in large central vacuole. Was the context the vacuole shape? जो पूरा प्लांट सेल होता है उसमें मोस्टली पार्ट वैक्यूल का हो जाता है, वो पूरा पार्ट खुद ही सराउंड कर लेता है. Contribute to the solute potential of the cell in a plant cells. The cell membrane and the membrane of the vacuole, the tonoplast, together an important determination of the movement of molecules in or out of the cell. यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कोई भी प्लांट सेल होता है उसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो सेल में पूरी की पूरी जगह उसने ले ली है. अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस इज द टर्म यूज्ड टू रिफर स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस एंड डिफरेंशियली और सेंसिटिवली परमेबल मेम्ब्रेन. ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन का ही सिमिलर है. ऑस्मोसिस अकर्स द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेशर ग्रेडियंट एंड concentration gradient. Water will move from its region to higher chemical potential to its region of lower chemical potential until equilibrium is reached. You may have made a potato osmometer in a हमने अगले प्रैक्टिकल्स में हमने कर लिया था कि वो आपने शायद नहीं किया होगा, तो मैं आपको दिखा दूंगी कि पोटैटो ऑस्मोमीटर क्या होता है. द वाटर एंटर्स द कैविटी इन द पोटैटो ट्यूबर इज प्लेस्ड इन अ वाटर. द वाटर एंटर्स द कैविटी द पोटैटो ट्यूबर containing the concentrated solution and sugar due to osmosis. अब हम बात करते हैं एक छोटे से प्रैक्टिकल परफॉर्म. यहाँ पर आपको साइड में एक दिखाई दिया होगा, जो यहाँ पर आपको ड्राइंग दी गई है, वो हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो हम समझते हैं. Where the solution of sucrose in a water taken a funnel is separated from the pure water in a breaker by the selectively permeable membrane. एक हमने बीकर लिया है, उसमें फनेल है जो वो उल्टी कर दी है, जिसमें सुक्रोज सॉल्यूशन हमने भर दिया है. अब ये मेम्ब्रेन, बीच में जो मेम्ब्रेन होगी वो किसकी बनी होगी? जो दोनों को डिफरेंट करता है, दोनों को अलग करता है, वो मेम्ब्रेन किसकी होगी? तो एग का जो योक पार्ट है वो उसको निकाल देंगे. अल्बीरियम थ्रू अ स्मॉल होल एट द वन एंड ऑफ द एग. Place the shell is in a dilute solution of hydrochloric acid in few hours. एग का जो ऊपर का वाइट कलर का पार्ट होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में थोड़े टाइम के लिए उसको सोल्यूट करना है. द एग सेल डिजोल्व लिविंग मेम्ब्रेन इंटैक्ट. वाटर विल बी मूव द funnel resuming the rise the level of solution. यहाँ पर क्या होता है,
तो दोनों में डिफ्यूज होता है एंड देन इक्विलिब्रियम एवर रीच्ड। यहाँ पर सुक्रोज और पानी दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कंप्लीट होता है। और दूसरी बात यहाँ पर दिखाई है, दूसरी ड्राइंग है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर प्रेशर लगाते हैं पंप के थ्रू, तो प्रेशर लगाते हैं तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, कंप्लीट नहीं होती है। तो ये हमें दिखाई दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।